नमस्कार। हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। इंग्लैंड दौरा जब खत्म हुआ तो ऐसा लगा था भारतीय क्रिकेट में सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एशिया कप की टीम अनाउंस हुई उसके बाद से लगातार इस टीम को लेकर चर्चा हो रही है। टीम मैनेजमेंट की सोच को लेकर चर्चा हो रही है, और इन सब के बीच में चेतेश्वर पुजारा का रिटायरमेंट भी आ जाता है। एक और खिलाड़ी जो साल 2013 के बाद मैदान से नहीं, सोशल मीडिया के मैदान से अपने रिटायरमेंट का ऐलान करता है। और कहीं ना कहीं तमाम क्रिकेटर्स के जहन में ये सवाल होगा, फैंस के जहन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ये कौन सी ऐसी पद्धति चल गई है जहां पर रिटायरमेंट मैदान से होने के बजाय सोशल मीडिया पे होने लगे हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपदास गुप्ता जी इस समय सीधे लंदन से जुड़ रहे हैं। दीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुक्रिया। आप भी तमाम उठापटक भारतीय क्रिकेट की समझते भी हैं और आप देख भी रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है भारत में। सबसे पहले एशिया कप की जो टीम अनाउंस हुई उसके बाद जी। पहला जो रिएक्शन आपके जहन में आया वो क्या आया? अ, ऐसा है कि जब राजीव, मैंने अपने YouTube चैनल में भी वही बताया कि मैं सरप्राइज नहीं था। जी। और मैं सरप्राइज इसलिए नहीं था कि क्योंकि अ, देखिए, मेरे ख्याल से ये अनएक्सपेक्टेड लाइन से कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिसके साथ आप डिबेट कर सकते हैं। हम्म। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज रही है भारत के साथ, कि भारत के पास जो टैलेंट इतना है, 40-50 के करीब, कम से कम 40 ऐसे प्लेयर हैं जिनमें से हम्म। किसी को भी आप ले सकते हैं, किसी को भी आप नहीं ले सकते हैं, और इक्वली आपके पास वो डिबेट रहेगा कि क्यों लें या क्यों नहीं लें। हम्म। तो आप अगर देखेंगे तो उस हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि जो सवाल उठे हैं, जैसे मैंने कहा कि ऐसे कम से कम ऐसे 10-15 प्लेयर होंगे या 20 प्लेयर होंगे हम्म। जिनका जिनको आप ले भी सकते हैं, जिनको नहीं भी ले सकते हैं, और यू कैन डिबेट। सो वो, क्योंकि वो टैलेंट पूल इतना ज्यादा है अभी इस वक्त इंडिया में, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में, तो वो डिबेट जो है वो मेरे ख्याल से जायज सी बात है, वो सवाल भी जायज है। लेकिन दी भाई, फिर तो क्या आपको नहीं लग रहा है बहुत स्ट्रांग लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मामला आ जाता है यहाँ पे कि आपको क्या नहीं, पसंद मुझे है? नहीं लगता। वो जी। तो राजीव जी, देखिए, एक चीज आप समझें कि वो तो हो गई जब जी। एक सिलेक्शन पॉलिसी है या एक सिलेक्टर्स हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे, आप जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं टीम, लेट्स से हम्म। हम दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं जी। किस हिसाब से सिलेक्ट करूंगा? लाइकिंग डिसलाइकिंग एक बहुत ही वेग वर्ड है कि यार हम्म। ये लाइकिंग, अब लाइकिंग क्या है? लाइकिंग इसीलिए ना कि क्रिकेट, मुझे लगता है कि एक्स वाई से बेटर प्लेयर है, तो वो लाइकिंग ही हम्म। हो गया ना। जी। लेकिन जी। आपका वो हो सकता है डिबेट, आप कह सकते हैं कि नहीं भैया, मेरे हिसाब से वाई एक्स से बेटर है, तो वो हम्म। आपकी लाइकिंग हो गई। जब तक वो लाइकिंग जो है वो क्रिकेट लॉजिक पे बेस्ड है, हम्म। मैदान पे बेस्ड है, तब तक वो जायज है, वो तभी। और वो सब्जेक्टिव है। आप कह ही सकते हैं कि एक्स बेटर है, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे लगता है एक्स से बेटर वाई है, क्योंकि वो ये उसके क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स है, क्रिकेट के हिसाब से आप कह सकते हैं, नहीं, वो जायज है। लेकिन तो इसलिए जो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला जो ये शुरू हुआ है, ये बहुत ही वेग चीज है। लाइकिंग है तभी जी। तो सिलेक्ट करेंगे आप, जी। क्योंकि आप लाइक करते हैं उस शख्स को, एक्स को या वाई को, एज अ प्लेयर। तो ये जो डिबेट फालतू का जो कह रहे हैं लोग कि लाइक लाइक डिसलाइकिंग, जायज सी बात है भैया, मैं लाइक करता हूँ उसे एज अ प्लेयर, तभी मैं पिक करूंगा उसको। नहीं तो श्रेयस अय्यर को लॉजिकली आपको लग रहा है बाहर करना ठीक था? देखिए, लॉजिक, अगेन, मेरा ये मानना है कि जो श्रेयस जो काम करते हैं, क्योंकि श्रेयस जी। वो मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर बैटर हैं, ठीक है, जी। 1 2 3 4 पे खेलेंगे, तो आपके, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो एक और मैं सवाल लोगों से पूछता हूँ कि भैया, आप अगर कहते हैं कि अगर कोई टीम में होना चाहिए तो किसकी जगह होना चाहिए, वो भी बता दें। हम्म। क्योंकि आप वो, जैसे मैंने कहा कि 40 ऐसे प्लेयर हैं जो हो सकते हैं, तो आप 40 का तो स्क्वाड हम्म। बनाएंगे नहीं, आप बनाएंगे वही पंद्रह नहीं, सोलह का स्क्वाड। इसमें दीप भाई यहाँ पे जो डिबेट हाँ, है जो बताएं। इंडिया में चल रही है वो ये है कि हम्म। शिवम दुबे ने पूरे आईपीएल में गेंदबाजी नहीं की। आपने उनको एज ऑलराउंडर ले लिया टीम में। फिर दूसरा रिंकू सिंह का नाम आता है कि रिंकू सिंह नंबर ओके, 6 और अब मैं 5। आपको राजीव जी जी। 1 मिनट यहाँ पे टोकूंगा। जी। आप जी। श्रेयस, रिंकू और शिवम को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे मैंने जी। कहा, रिंकू और शिवम आपके टॉप 4 पे नहीं बैटिंग करेंगे, वो आपके बिल्कुल। फिनिशर के रूप में हैं, ठीक है ना, 5 6। तो ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना, वो ऑरेंजेस एंड एप्पल्स वाली कंपैरिजन हो गई है। जी। आप अगर श्रेयस की अगर बात करते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं शुभमन से, मैं मान सकता हूँ, या ओपनर्स जी। जो हैं, चाहे वो अभिषेक हो जाए, चाहे यशस्वी का भी नाम नहीं है, स्टैंड बाई हम्म। में है,
इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं आप, उनके साथ शिवम और रिंकू का तो कर ही नहीं सकते। शिवम और रिंकू का उनके बीच में आप कर सकते हैं, क्योंकि ओके। वो उस स्लॉट पे खेलते हैं, वो 5 6 7 उस जगह पे खेलेंगे, राइट। लेकिन जी। आप इन दोनों के साथ आप श्रेयस का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हम्म। लेकिन दी भाई, एक चर्चा इस बात को लेकर भी है कि शुभमन गिल को पैराशूट से उतार दिया गया और सीधे वाइस कैप्टन बना दिया। अक्षर पटेल की क्या गलती थी? सब, और ये हम्म। वाइस कैप्टनसी का जो एक रोल है, उसको म्यूजिकल चेयर बना दिया गया इंडिया में। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पीछे ऐसा हुआ है, ऐसा जी। मेरा भी मानना है कि आप अगर उठा के देख लें, टेस्ट मैच क्रिकेट में भी देख लें, तो कितने सारे वाइस कैप्टन आपको दिख जाएंगे पिछले दो हम्म। तीन साल में। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये वैसा ना रहे। अगर जी। आपको, और दोबारा मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल में मैंने वही कहा था कि आप जिसको भी वाइस कप्तान बनाएं, उसको इस तरीके से बनाएं कि आप उसको अगले कप्तान के हिसाब से आप उसको ग्रूम कर रहे हैं। हम्म। तो जब भी आपका अगला, ये दिस शुड बी अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि भैया अगर ये वाइस कप्तान है, प्रोवाइडेड कि आपका फॉर्म सही है, इंजरीज नहीं है, तो आप फिर उस जो वाइस कप्तान है उसी को आप कप्तान आगे चल के बनाएं, आप ग्रूम करें उसको। तो फिर जब जी। कप्तानी की बात आती है, तब वो डिस्कशन में नहीं रहता कि यार यार ये 4 नाम है, इसमें से कोई भी हो सकता है। और फिर फिर वो अलग एक फिर कंट्रोवर्सी, या वो अलग डिबेट पे चली जाती है बात। तो वहां पे जैसे आपने कहा कि अगर आपको, अगर सिलेक्टर्स को लगता है कि हम्म। शुभमन इज योर नेक्स्ट मैन, कि वो अगला कप्तान बनने के लायक हैं एंड उनमें वो काबिलियत है, तो आई थिंक इट्स फाइन। कि अगर अक्सर की अगर हम बात करें, कोई खराबी नहीं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और वाइस कप्तान का रोल बेसिकली आप यही है ना, कि वाइस कप्तान को आप ग्रूम कर रहे हैं कि भैया ये वाइस कप्तान है, धीरे धीरे ये सीखेगा जो कप्तान है उसके अंडर में, और जब वक्त आएगा तो ये अगला बंदा बनेगा, राइट। जी। तो अगर आपको लगता है, आप जैसे आपने कहा कि, क्योंकि मेरे ख्याल से शुभमन भी वाइस कप्तान रह चुके हैं, अक्सर के पहले शुभमन भी थे वाइस कप्तान, हाँ, हार्दिक हार्दिक थे उससे पहले। हार्दिक थे वाइस है ना। कैप्टन। उसके पहले हार्दिक जी। थे, फिर मेरे ख्याल से शुभमन भी रहे हैं वाइस कप्तान। जी, तो वो शुभमन जो मैं वनडे के बिल्कुल, वाइस कैप्टन है दीप भाई, वनडे के हैं वाइस कैप्टन। हाँ जी। ठीक है, मेरे ख्याल से जी। T20 में भी शायद वो कुछ थे इसमें, बट ठीक है। जी। अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि अगर वो अगले आपके कप्तान बन सकते हैं, प्रोवाइडेड जैसे मैंने कहा कि इंजरी फ्री हैं और फॉर्म अच्छा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वो थोड़ा सा देना होगा वक्त वाइस कप्तान को भी। तो आप ऑल फॉर्मेट कैप्टन देख रहे हैं शुभमन गिल को, जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है शुभमन गिल की, और हम्म। जिस तरह से बैक कर रही है टीम मैनेजमेंट हो या सिलेक्शन कमेटी हो, हम्म। क्या ऑल फॉर्मेट हम्म। कैप्टन बनाने की तैयारी चल रही है? आपको लगा ये? देखिए, अगर उनमें लगता है सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को, कि हम्म। उनमें वो काबिलियत है कि तीनों फॉर्मेट के वो प्लेयर हैं और तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकते हैं, तो बिल्कुल मुझे परहेज नहीं है कि सिंगल फॉर्मेट कप्तान होना चाहिए, कि एक ही कप्तान जी। होना चाहिए, या अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान, ऐसे व्हाइट और रेड में दो अलग कप्तान। तो मुझे परहेज नहीं है, बट ये है कि जो हम्म। भी हो, एक डायरेक्शन जो है वो जरूरी है, कि एक डायरेक्शन जी। देखना कि यार ये प्लान है अगले 1 2 साल में। अगर वैसा है तो सही है, अगर एक ही कप्तान अगर सूट करता है, जी। क्योंकि अगर हम कोई भी टॉप 3 4 टीम्स उठा के देख लें क्रिकेट में अक्रॉस फॉर्मेट्स, तो आपको काफी सारे ओवरलैपिंग प्लेयर्स मिलेंगे आपको, जी। जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, आपको ऐसे कम से कम 11 में आपको 4 5 मिलेंगे जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। तो वहां जी। पे अगर कप्तान भी है जो सारे फॉर्मेट खेल रहा है और सब में कप्तानी कर रहा है, तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है उसमें। दीप भाई, क्योंकि एशिया कप की अब स्क्वाड तो आ गया हमारे सामने, जी। पहले मैच के लिए आप क्या प्लेइंग 11 सजेस्ट करेंगे? आपकी 11 क्या होने वाली है? दैट इज अ इंटरेस्टिंग वन। ओके, तो मेरे हिसाब जी। से शुभमन, अभिषेक, ओके। संजू सैमसन को का ड्रॉप कर रहे हो? ड्रॉप, ड्रॉप शब्द शायद इस्तेमाल ना करूं मैं, लेकिन ये है कि कॉम्बिनेशन, अगर अगर जो बैट रहा, क्योंकि आपने देखिए शुभमन को, ओके, तो मेरे हिसाब से बड़ा मैं नाम के हिसाब से अगर ना जाऊं और मैं कहूं कि यार हम्म। मुझे क्या रोल चाहिए जी। उस जी। जगह से, तो उसमें से होगा कि ओपनर इस फॉर्मेट में मैं प्रेफर करूंगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ओके। ठीक है। यानी शुभमन और दूसरे, अभिषेक हो गए। जी। सो शुभमन अभिषेक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है।
फिर मैं और एक चीज देखना ये चाहूंगा कि टॉप 2 या टॉप 3 में एक ऐसा प्लेयर हो जो विराट ने पिछले 10-12 सालों में बहुत अच्छा काम किया, वो है जी एक शीट एंकर का रोल। कि भैया जो बाकी हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन खास करके जी आप अगर बड़े टूर्नामेंट्स देखेंगे ना, जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, वो हर वक्त 200 220 वाले मैचेस नहीं होते हैं, 160 जी 170 ऑन एन एवरेज मैचेस होते हैं, राइट? तो वहां पे और खास करके सेकेंड हाफ टूर्नामेंट के, और अगर आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं तो वहां पे ऐसे भी जी होने चाहिए प्लेयर जो एक तरफ को पकड़े रहें। तो मेरे ख्याल से वो शुभमन कर सकता है वो काम जो विराट ने, जी जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छी तरीके से निभाया उस रोल को। तो 3 पे मैं देखूंगा, लेट्स से दोबारा स्काई को। ओके 4 पे मैं देखना चाहूंगा तिलक को, और वो भी अ, अगर मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पोजीशन में टॉप 5 में मुझे कम से कम 2 लेफ्ट हैंडर चाहिए, एक मिडिल ऑर्डर में खास करके 3 4 5 में मुझे लेफ्ट हैंडर, जी क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफी होता है, तो एक वो लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर मेंटेन कर पाए तो जी वहां पे वो तिलक, और अगर हो सके तो तिलक 3 पे, डिपेंडिंग की भैया वो लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड जो है वो रहे, क्रीज जी पे बने। तो तिलक हो गए 4। 5 पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास हार्दिक हैं, तो जी हार्दिक हो गए। फिर उसके बाद आपका जो है ऐसे प्लेस होने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट पहले 5 बॉलों पे वो 180 के आसपास या 180 के ऊपर हो तो बेहतर, हम्म क्योंकि उस रोल पे जो आएंगे 5 6 7, उनके पास अमूमन ज्यादा वक्त होगा नहीं। वो 5 बॉल 6 बॉल, मतलब वो 2 3 ओवर बचेंगे, आपके पास वो 5 6 बॉल ही है। तो आप 5 6 बॉल पे आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जिनके पास वो काबिलियत है 5 बॉल पे 15, 5 बॉल पे 20 ऐसा कुछ बना के दें आपको, तो वो काबिलियत में आप अगर देखेंगे तो वो 5 6 में तो रिंकू है, शिवम है, जितेश है। तो वो मेरे ख्याल से वो 2 3 जो नाम है उसमें से आप 5 और 6 वो डिसाइड कर लें। जी क्या आप सॉरी, दोनों 6 और स्पिनर 7। खिलाएंगे दीप भाई? कुलदीप और वरुण दोनों दुबई के हम्म, पिचेस देखते हुए? वो डिपेंड करता है कि आप अ, एक वो ऑप्शन है, अगर आपको जी लगता है कि 140 150 वाले मैचेस हैं और पिच में वैसी मदद है, तो आप बिल्कुल खिला सकते हैं। वहां पे आप, क्योंकि हार्दिक क्योंकि टॉप ऑर्डर कुलदीप का जो बैटर हैं। हश्र इंग्लैंड में हुआ आपने भी देखा तो टीम बिल्कुल मैनेजमेंट का बहुत बिल्कुल। ज्यादा भरोसा है नहीं उनपे। देखिए, भरोसा मेरे ख्याल से उनके बॉलिंग पे बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे जी ख्याल से जितनी मेरी बातचीत रही है, बॉलिंग पे बहुत है। वहां पे भी कॉम्बिनेशन के चक्कर पे शायद उनको उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि भारतीय टीम जी को 8 नंबर पे बल्लेबाजी चाहिए थी कंट्रीब्यूशन बल्ले जी के साथ। तो शायद अगर भरोसे की आप बात करें तो बॉलिंग में तो बहुत है, सब मानते हैं कि वो जी मैच विनर है। लेकिन शायद वो 8 नंबर पे वो बल्लेबाजी, फिर आपको 3 सीमर भी खिलाने हैं। तो मेरे ख्याल से उस हम्म लिहाज से आप अगर देखें तो वो अलग है। लेकिन अगर आपको आपको लगता है कि 2 स्पिनर आपको चाहिए, एज इन 2 रिस्ट स्पिनर आपको चाहिए, या हम्म मिस्ट्री जो भी आप कह लें, मेरे ख्याल से खेल सकते हैं उस हिसाब से अगर पिचेस हों। हम्म, तो वहां पे अक्सर भी हैं, तो अक्सर जी का भी ऑब्वियसली वो भी खेलेंगे, ही विल बी वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स। तो फिर जी आपके पास डिपेंड करता है कि आप फिर हार्दिक और जसप्रीत के साथ जाएं, 2 सीमर और फिर 2 स्पिनर, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जी वरुण जो है पहले 6 ओवर में डालते हैं और आखिरी पे भी जी डालते हैं। तो वो कभी कभार जो एक होता है ना कि 3 सीमर खिलाने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आपको जी पहले 6 ओवर और आखिरी 4 में चाहिए बॉलर। तो वो क्योंकि वरुण कर सकते हैं वो काम, तो आपके पास वो लग्जरी एक है कि आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। हम्म और अक्सर भी करते हैं, सिर्फ वरुण नहीं, जी अक्सर भी पहले 6 पे डालते हैं। तो वो आपके पास फिर वो एक फायदा हो जाता है कि आप फिर 3 सीमर की जगह 2 से भी जा सकते हैं आप, जी अगर पिच तो आप में मदद हो। दीप भाई आपकी नजर में अफगानिस्तान ज्यादा बड़ा ओपोनेंट है या पाकिस्तान? यार, अफगानिस्तान जैसे खेलते हुए आई है, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी डेंजरस टीम। जी तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि हम्म मेरे ख्याल से वाइट बॉल क्रिकेट में एक चीज बता दिया है कि शायद एशिया में अगर दूसरे नंबर पे कोई टीम है, एक पे तो इंडिया ही है, दूसरे पे कोई टीम है तो वो शायद अफगानिस्तान है। और जी पाकिस्तान वैसे प्लेयर तो अच्छी हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी दिखता नहीं है उतना कुछ खास। ऊपर से टीम में काफी बदलाव, पाकिस्तान टीम में भी। जी तो हाँ, अफगानिस्तान मेरे हिसाब से कुड वेल बी योर द बिगेस्ट थ्रेट। तो आपको अगर टॉप टू टीम चुननी हो इस एशिया कप की तो वो कौन सी होंगी, अफगानिस्तान और इंडिया? या आई गो विद अफगानिस्तान इंडिया।
चलिए, ये तो बात हो गई एशिया कप की। दी भाई, जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा का रिटायरमेंट हुआ, आप सबने हम्म। साथ में क्रिकेट खेला है, इतना कुछ हुआ, हम्म। कैसे आप देखते हैं ये जो एक नया प्रचलन चला बीइंग अ क्रिकेटर? कैसे आपको लगता है कि सोशल मीडिया से इन दिनों, मुझे याद है सचिन पाजी के बाद हम सबने कवर किया वो वानखेड़े में, वो एकदम फेस्टिव सा माहौल था। उसके बाद से एक भी किसी बड़े क्रिकेटर को हमने मैदान से जाते नहीं देखा। मैंने दीप भाई सौरव गांगुली को कवर किया जब वो रिटायर हुए, अनिल भाई को किया, उसके बाद मुझे याद आता है एक और क्रिकेटर अनिल भाई को मैंने दिल्ली में, और नागपुर में हम्म। सौरव गांगुली को। तो हम्म। कैसे आप देखते हैं ये एक अजीब सी प्रथा जो हम लोग को बड़ा पिंच करती है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स 100 टेस्ट मैच हम्म। खेले हुए, और उनको सोशल मीडिया पे आके अपनी कहते हैं ना भावनाएं रखनी पड़ती हैं। देखिए, आई बी ऑनेस्ट, आपने जो उदाहरण दिए वो मेरे ख्याल से गिने चुने 4-5 लोग ही हैं जिनको एग्जैक्टली exactly, जी। जिन्होंने ग्राउंड से बोला है कि ये यार, ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है, जी। और ये मेरा आखिरी मैच है, मैं खेल के अलविदा कहने वाला हूँ। तो वो वो बेंचमार्क नहीं है, वो काफी कम लोगों को वो हम्म। मिलता है, और वो हुआ है पीछे। ज्यादातर आप प्लेयर जो हैं वो मैदान के बाहर ही रिटायरमेंट अनाउंस किया उन्होंने। जी। चाहे वो अभी सोशल मीडिया हो गया, पहले सोशल मीडिया के पहले वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। हम्म। तो मेरे ख्याल से वो नॉर्म नहीं है। नॉर्म ग्राउंड से रिटायर नहीं है। उस नॉर्म ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया। हम्म। तो वो ज्यादातर हमने वही देखा है प्लेयर्स के साथ। तो मेरे ख्याल से, हाँ, बहुत अच्छा रहता कि जब वैसे जैसे आपने कहा बड़े प्लेयर जो 100 टेस्ट मैच खेले हम्म। हुए प्लेयर हैं, वो अगर ग्राउंड से करे तो अच्छा लगता है कि चलो हम सब थोड़ा सा फेयरवेल दे सके। हम्म। इतना कुछ उन्होंने दिया हमको, जी। चेतेश्वर ने ओवर द इयर्स इतने अच्छे अच्छे इनिंग्स दिए, सीरीज इतने अच्छे मेमोरीज दिए। तो सबको अच्छा लगता, हम श्योर उनको भी अच्छा लगता कि वो हम्म। अगर ग्राउंड से कहते कि भैया ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है और वट। बट ऐसा अबूमन, जैसे मैंने कहा, होता नहीं है। तो ऐसी बात नहीं कि ये कोई सरप्राइज या नई बात नहीं है। ऐसे ऐसा हम्म। ही होता हुआ आया है, और अनफॉर्चुनेटली चेतेश्वर को भी वही रूट लेना पड़ा। जी भाई, एक क्वालिटी अगर हम चेतेश्वर पुजारा के साथ, क्योंकि आपने भी क्रिकेट खेला है, हम्म। कैसे आप देखते हैं एज अ बैट्समैन नंबर 3 पे, और उसके बाद से जो जगह खाली हुई आज तक नहीं भरी गई? बहुत एक्सपेरिमेंट हमने इंग्लैंड में भी देख लिया। क्या एक रीजन है कि हम एक नंबर 3 का बैट्समैन नहीं ढूंढ पा रहे हैं? और दूसरा, पुजारा की कोई एक क्वालिटी और एक इनिंग जिसके बारे में आप बात करना चाहें? राज जी, उनका जो दिमाग में स्ट्रेट अवे काफी सारे मेमोरीज हैं, काफी जी। सारे चेतेश्वर के साथ। जो एक चीज जो एकदम से दिमाग में आता है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जहाँ पे मेरे ख्याल से 3 शतक है उनके। और जिस तरीके से बैटिंग की उन्होंने उन हालातों में, शरीर पे बॉल खा के। तो वो जो मेरे ख्याल से ही, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही रेयर ब्रीड है इस जमाने में। हम्म। तो वो नो पुराने तरीके के, पुराने जी। टेस्ट मैच क्रिकेट की भैया, ग्रिटी, जी। स्टबर्न। मैंने दीप भाई वो अमूमन। जो बात आप कह रहे हैं, हम्म। मैंने अयाज अयाज मेमन साहब से पूछा कि क्या हम्म। प्योर टेस्ट क्रिकेटर ये आखिरी है जो हम देख पा रहे थे? तो वो हंसे, हम्म। और बड़ा हम्म। उनके पास कह रहे शायद शायद में भी कि इतना प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला बैट्समैन हम्म। अब शायद ही नजर है। आपको भी ये लग रहा है? बिल्कुल। क्योंकि आपको भी हम सबने बिल्कुल। बैटिंग करते देखा है टेक्निकली, इतने साउंड हुआ बिल्कुल। करते थे उस समय आप लोग, वो चीज खत्म हो गई है। देखिए, क्योंकि क्रिकेट ही बदल गया। अगर आप देखें तो काफी चीजें क्रिकेट में बदला है, माइंडसेट बदला है। जिस तरीके से बड़े हो रहे हैं क्रिकेटर्स वो बदल गया है। जब हम लोग जी। बड़े हो रहे थे तब हम स्कूल क्रिकेट 2-2 दिन का होता था। अभी स्कूल क्रिकेट जी। भी मेरे ख्याल से 20-25 ओवर के ही हो गए हैं। तो अब हम लोग लाल बॉल खेल के बड़े हुए हैं, इस जनरेशन के जो प्लेयर हैं वो सफेद बॉल खेल के बड़े हो रहे हैं। तो वो फर्क दिखेगा। और वो, मैं पॉजिटिव नेगेटिव में मैं नहीं घुस रहा, नहीं क्योंकि नहीं, उसमें वो पॉजिटिव्स हैं, वो अलग चीज है। बट वो है कि तरीका ही बदल गया है। तो जो लेकिन ये है आप सो है। मानेंगे कि चेतेश्वर पुजारा आखिरी लग रहा है उस लॉर्ड के या बैट्समैन या थे? या लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, मेरे जी। हिसाब से। क्योंकि बहुत मुश्किल है उस ढांचे का क्रिकेटर अभी मिल पाना इस जी। करंट एनवायरनमेंट में। बिल्कुल। चलिए, चलते थे एक आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ एक सवाल और भी बहुत चल रहा है दीप भाई, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम के बहुत नजदीक थे इंग्लैंड दौरे पे। हम्म। क्या सब कुछ ठीक ठाक लगा आपको? क्योंकि जो यहाँ पे चल रहा है, मतलब कुछ भी हो जाए सीधे जो है गौतम गंभीर टारगेट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप सुबह यहाँ
न्यूज़पेपर उठा लेंगे तो मैं अभी जिस दिन सिलेक्शन ऑफ दिस शो किए, और आप बिलीव नहीं हाँ। करेंगे, उसमें कोई 1000 से ज्यादा मैसेज थे, जिसमें 999 मैसेज सिर्फ गौतम गंभीर के खिलाफ थे। तो क्या आपको लग रहा है वाकई ड्रेसिंग रूम में ठीक चल रहा है सब? नहीं नहीं, ड्रेसिंग रूम में तो सब ठीक है। और ड्रेसिंग रूम जी। में देखिए, और ड्रेसिंग रूम में थोड़ी बहुत बातचीत होनी भी जरूरी है, गर्मा गर्मी होनी जरूरी है, क्योंकि ड्रेसिंग जी। रूम एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आप, और वो एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि आप फिर खुल के बात कर सकते हैं। और ये भी जरूरी है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जो होता है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तभी जाके वो आपके पास कॉन्फिडेंस, अगर मैं कोच या कप्तान के किसी डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, एनवायरनमेंट वो अच्छा होता है जो मुझे खुला वो मौका देता है ड्रेसिंग रूम में मैं कहूँ कोच कप्तान को कि भैया मैं सहमत नहीं हूँ। आप बिल्कुल। वो एनवायरनमेंट चाहते हैं, और हम्म। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वैसा ही होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए कि ड्रेसिंग रूम में अंदर क्या हुआ वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। फिर गलत बात लेकिन है। लेकिन दीप भाई, इन्वायरमेंट तो अब ब्रोंको टेस्ट को लेके कैसे होगा इंडियन टीम में, क्योंकि ये तो बहुत ही टफ टेस्ट है जो लागू किया गया है। आपने भी पढ़ा होगा बिल्कुल। अभी तो ये क्या, ये हम्म। वन ऑफ द टफेस्ट जो है टेस्ट, यूयो टेस्ट से भी ज्यादा टफ है। और कैसे आप देखते हैं, क्या क्या क्रिकेट में इस तरह की टेस्ट की जरूरत है? और अगर ऐसे बिल्कुल। और ऐसे टेस्ट अगर हम्म। हो रहे हैं, तो फिर रोहित शर्मा हम्म। को लाने की जो बात चल रही है, वो ब्रोंको टेस्ट कैसे करेंगे? और कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो शायद ब्रोंको टेस्ट में हम्म। फंसे हैं। तो ये इन्वायरमेंट थोड़ा गड़बड़ाएगा या यहाँ पे। नहीं नहीं, एनवायरनमेंट नहीं गड़बड़ाएगा अगर आप बेंचमार्क रखते हैं और जी। मेंटेन करते हैं। गड़बड़ाएगा तब जब आप मेंटेन नहीं करेंगे, जब आप कहेंगे कि नहीं भैया हम्म। ये इन 4 प्लेयर के लिए लागू नहीं है, हाँ। तब गड़बड़ा जाता है एनवायरनमेंट। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे, नहीं इसके लिए है इसके लिए नहीं है, जो होगा सबके लिए सेम होगा, अगर वो आप रखते हैं। देखिए, आपको डिसीशंस तो आपको लेने पड़ेंगे, कुछ मुश्किल डिसीशंस होंगे, हम्म। कुछ आसान होंगे, लेकिन वो जब तक आप ऑनेस्ट हैं, जब तक आप कंसिस्टेंट है आपके डिसीजन मेकिंग के साथ, तब तक मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन आपको मैं लग रहा थी भाई डिसअग्री स्किल कर सकता हूँ राजीव जी, मैं डिसअग्री कर सकता हूँ आपके साथ, जी। वो ठीक है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है, अगर आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सबके लिए सेम है, तो फिर हम्म। सेम है, वो ऑनेस्ट है, जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट अगर हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लाइक आई सेड, आई माइट डिसअग्री, हम्म। बट आई एम ऑल राइट विद इट। हम्म। लेकिन आपको लग रहा है स्किल स्पोर्ट्स में ब्रोंको टेस्ट, जहां पे आपको 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर के ये 6 मिनट में आपको 1200 मीटर भागना है, राजीव जी ये स्किल। गलत फहमी है। ये जी। स्किल स्पोर्ट, ऐसा कोई स्पोर्ट बता दे जहाँ पे स्किल नहीं है। हाँ। हाँ, ऐसा कोई भी एग्रीड। फील्ड, स्पोर्ट तो छोड़ो, आप जो जी। काम करते हो उसमें स्किल, उसमें भी तो स्किल है। हाँ जी। और जी। ये बहुत गलत फहमी है कि क्रिकेट में आपको फिटनेस नहीं चाहिए। फिटनेस, जी। मेरे हिसाब से 2 कारण है फिटनेस के ऊपर ध्यान देने का। सबसे पहला है कि द डिफरेंस बिटवीन आप 30 रन बनाएं या आप 60 रन जी। बनाएंगे, वो फर्क पड़ जाता है फिटनेस पे, क्योंकि क्या आप में वो फिजिकल एबिलिटी है कि उस इंटेंसिटी के साथ आप बॉल करें या बैट जी। करें, चाहे वो आप T20 खेलें, क्योंकि T20 भी बहुत ही इंटेंस फॉर्मेट है, जी। हालांकि है 20 ओवर का ही, लेकिन जो जी। आपने जो मेहनत लगती है वो लगभग वो वनडे क्रिकेट जी। जैसे ही है, राइट। तो वो एक है मेरे लिए कि वो फर्क, कि भैया आपने पहले 15 बॉल पे तो आपने 25 बना दिया, लेकिन अगले 15 बॉल पे क्या, कि आप में वही फिजिकल जी। फिटनेस है टू एग्जीक्यूट द स्किल। तो वो एक, और दूसरा, प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप फिट नहीं हैं, तो वो मेरे दिमाग में सवाल ये उठता है कि भैया क्या आप कमिटेड हैं या नहीं। जी। जी। फिजिकल फिटनेस, जो सेकंड रीजन है, इज द कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्पोर्ट। अगर आप कमिटेड हैं, देखिए विराट को जी। तो उस फिटनेस की जरूरत नहीं थी ना जो स्किल था उनके जी। पास, लेकिन ही वाज फिट, ही स्टिल इज फिट। एग्जैक्टली। तो वो कमिटमेंट है एज अ प्रोफेशनल जी। स्पोर्ट्स पर्सन की भैया मेरा ये रोजी रोटी है, ये मेरा जी। कमिटमेंट है। आप भी जी। ऑफिस में बैठे हैं, आप ये काम तो घर से भी कर सकते थे, लेकिन वो कमिटमेंट है ना कि आप ऑफिस में जी। बैठे हुए हैं। तो वो चलिए। कमिटमेंट मुझे बताती है कि आप एज अ जी। प्रोफेशनल आप कमिटेड है कि नहीं आपके प्रोफेशन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई, आपने समय निकाला हमसे बातचीत की, और बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को मिली। और क्रिकेट पे कहते हैं ना, हमेशा बेबाक राय सुनी हो तो दीप भाई को जरूर एक बार सुनना चाहिए हफ्ते में। बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई, ठीक है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।